जब कोई भी फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, कोई भी फार्मूला, ध्यान रखना, कोई भी, देखो कई सारे फार्मूले होंगे ना, अलग अलग अलग, यहाँ सम का होगा, यहाँ पे मैक्सिमम, एवरेज, मीन, एलसीएम, काउंट, और भी फंक्शन। कभी भी किसी भी सेल के अंदर यदि कोई फार्मूला हम लोग यूज करते हैं और उसका आंसर आता है, अब उस आंसर को हमको ट्रैक करना है, पता करना है कि कहाँ से आया हुआ है। जैसे आप लोग आते हो तो हम बोले ना कि कहाँ से आते हो, ट्रैक करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस सेल को हम रखेंगे, जिस फार्मूला को हम यूज किए हैं, किसी भी फार्मूले के लिए यूज जहाँ पे भी हमने किया हुआ है, उस पर हम क्या करेंगे, अपना जो कर्सर पोजीशन है इसी को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद से चले जाते हैं हम लोग कहाँ पे, फार्मूला में। उसके बाद से क्लिक करते हैं कहाँ पे हम लोग, ट्रेस प्रेसिडेंट पे। जैसे क्लिक करेंगे तो एरो उसमें डिस्प्ले करेगा, इस सोर्स बताने लगेगा कहाँ से आया है। क्लियर है? अब कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इसका अपोजिट उल्टा बताने जा रहे हैं। डिपेंडेंट, इसको रिमूव करने के लिए कंट्रोल यस, नहीं तो रिमूव। क्लियर है? अब बात आती है उसके जस्ट नीचे, आप देखेंगे क्या है इसमें, तो नेक्स्ट है ट्रेस डिपेंडेंट। डिपेंड मतलब आश्रित होना, है ना। हम लोग जैसे आश्रित है ना, हो कि नहीं किसी के ऊपर, किसके ऊपर, हमारे, अरे बकलोल कहीं के, तो माँ बाप के ऊपर आश्रित हो ना, कि हाँ कुछ करोगे कुछ चीजें, सही में ये सब बड़ा मार मारेंगे, यहाँ समझ लेना। ठीक है, देखो, तो मेन चीज क्या आता है, यहाँ से यदि मैं इसको प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग तो देख लिया, डिपेंडेंट देखता हूँ, मतलब मैं इसको डिलीट कर दूं, यदि हटा दूं तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, मैं इसको डिलीट कर दूं कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलो डिलीट करके देखते हैं। इसमें ध्यान देना, डिलीट उधर मैं कर रहा हूँ, कहीं यहाँ पे इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा ना। चलो, तो क्लियर हो गए, इतना कंफर्म हो रहा है। मैं यदि इस पे डिपेंड पे क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं रिजल्ट देगा, देखना यहाँ कुछ दिया, कह रहा उसको डिलीट भी कर देंगे आप, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये जो 15 है ना आया हुआ है, यदि मैं इसको डिलीट कर दूं तो क्या होता है, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर भी देखिएगा सारे फार्मूले में, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। क्लियर है? डिलीट बटन मैंने प्रेस किया, ठीक है, कुछ असर पड़ा, कहीं पड़ा ना। अब ये हम ट्रैक करना चाहते हैं कि इसके माध्यम से, ठीक है, मैं कंट्रोल जेड कर दे रहा हूं, यानी कि ये किसके किसके ऊपर आश्रित है, डिपेंड है, समझ रहे हो। तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसमें पॉइंटर रख देंगे, क्योंकि उल्टा इसका चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये रिजल्ट को देखने लिए कहाँ कहाँ से सोर्स आया था, तो प्रेसिडेंट था, लेकिन ये डिपेंड मतलब इसको मैं डिलीट कर दूं तो कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के एरो बनाने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंट, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बता रहा है, फिर यदि आप इसको डिलीट करेंगे ना तो यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ये सीधे इसका उल्टा होता है, मतलब ये कहाँ से कहाँ डिपेंड है, किसके किसके ऊपर। और ये सब सोर्स हमारा जो फार्मूला हम लोग देख रहे हैं ना, देखिए इसको एरो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ यस कर दें तो भी ये हट जाएगा। ठीक है, अब भी आते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चीजें मैं जो ला रहा हूँ ना, एक्चुअली में मैंने क्या किया, इसमें फार्मूले लगाए हैं, जैसे इक्वल, सम हमने दे दिया था, मैंने इसको भी दिया था, फिर कॉमा दे दिया था, यहाँ से भी लिया था, यहाँ पे भी मैंने ले लिया एक नंबर यहाँ से, समझ रहे हैं, ऐसे मैंने लिया था, इंटर कर दिया था, आ गया था कुछ ना कुछ आंसर। इसमें देखिएगा मैंने क्या कर दिया था, मैक्स इक्वल साइन दिया था और लिखे थे क्या, मैक्स। ठीक है, इक्वल साइन लिखते हैं और लिखते हैं मैक्स। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको भी मैंने दे दिया, फिर कॉमा दे दिया, यहाँ पे भी दे दिया, अपने हिसाब से मैंने दिया था, बस आप सबको समझाने के लिए इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट ये भी दे दिया। इसके बाद से नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे एवरेज इक्वल हमने दे दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे एवरेज। ठीक है, इसको वैल्यू को दे दिया, कोई भी आप दे सकते हैं इसमें, बस एरो बनाने के अकॉर्डिंग हम यूज कर रहे थे कि वाकई में आप सबको समझा सके। नेक्स्ट वाले के लिए मीन इक्वल हमने दे दिया, फिर क्या लिखना होगा आपको, मीन, हमने ये वैल्यू दे दिया, कॉमा लगाते हुए चले जा रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू कहीं से फाइंड कर रहा है, ठीक है, किसके ऊपर ये डिपेंड होता है, इंटर करेंगे, मीन आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्लियर हो गया ना, फार्मूला हमने लगाया। अब ये बात वही चीज हम कह रहे थे, यदि हमको प्रेसिडेंट देखना है तो हमको इस फार्मूले पे रखना होगा कि कहाँ कहाँ आपके कहाँ से ये आया है 50, उसके लिए हम क्लिक करेंगे किसमें, ट्रेस प्रेसिडेंट पे, 50 करें, यहाँ यहाँ से 50 आया था, इसको रिमूव कर दिए। लेकिन हमने ये कह दिया कि यदि इसको डिलीट करें, ये डिपेंड किसके ऊपर, क्योंकि वो तो डिपेंड है नहीं, ठीक है, तो इसके ये डिपेंड किसके ऊपर है,
यानी कि इसको डिलीट करें कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेस डिपेंडेंट। जैसे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा यदि आप इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी पे इफेक्ट पड़ने वाला आपका, क्योंकि ये सब किसके ऊपर डिपेंड है, इसी के अकॉर्डिंग। इसी की वजह से हम लोग प्रयोग कर रहे थे डिपेंड, मतलब आश्रित होना। क्लियर है, तो किसके किसके ऊपर आश्रित है उसी के लिए प्रयोग करेंगे कहाँ पे, ट्रेस डिपेंडेंट। ठीक है, अब प्रेसिडेंट वाला आपको क्लियर हो गया ना। प्रेसिडेंट वाले के लिए आप यूज करेंगे, देखिए रिमूव वाले पे ऐसा कंट्रोल एस कर लीजिए, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा यदि मैं इसको करूं, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे ना, यहाँ पे प्रेसिडेंट वाला तो आएगा लेकिन डिपेंडेंट वाले में देखेंगे नहीं आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ये ऐसा थोड़ी है कि इसके ऊपर ये सब के अकॉर्डिंग वो बना हुआ है। तो यानी कि इसमें से किसी डेटा को हम लेते हैं, जैसे 9 वाले को हम ले लेते हैं। अब इस हिसाब से कहाँ डिपेंड होगा, तो डिपेंड पे क्लिक करें, कह रहा है ये कहीं नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं है। चलिए इसको 6 को देख लेते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट के अकॉर्डिंग का एक ही जगह डिपेंड है, इसी के ऊपर। यदि डिलीट करेंगे तो बात समझ में आ रही है ना। यानी कि डिपेंड का मतलब इनमें से ये रेंज हम देंगे और डिपेंड के अकॉर्डिंग ये बता देगा कि कहाँ पे वैल्यू आपकी डिपेंड हो रही है। कंफर्म हो गए, क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिएगा।